सोचिए, आपके हाथ में जो नोट है उसकी कीमत हर दिन घटती जा रही है। पहले जो आटा 20 रुपये किलो मिलता था, आज 50 रुपये का हो गया है। पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया। दाल चावल के दाम हर हफ्ते बदल रहे हैं और आम आदमी की जेब दिन ब दिन हल्की होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, सवाल ये है कि ये आखिर कब रुकेगी। हम हर दिन महसूस करते हैं कि चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन इसका असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ बाजार की चाल है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? आज हम आपको महंगाई के पीछे का पूरा सच बताएंगे और ये सच आपको झकझोर कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है आप वो जानने से चूक जाएं जो आपको जानना चाहिए। महंगाई यानी इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है पैसों की वैल्यू कम होना और चीजों के दाम बढ़ना। इसका असर यही होता है कि आज जो चीजें आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कुछ सालों बाद वही 150 रुपये या 200 रुपये की हो जाती है। महंगाई के 3 बड़े कारण होते हैं। 1. डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। 2. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं। 3. इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जब दूसरे देशों से जो चीजें हम मंगवाते हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो इसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि भारत में महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? पहला ग्लोबल फैक्टर्स, रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने क्रूड ऑयल, गैस और गेहूं जैसी चीजों के दाम बढ़ा दिए। चीन की आर्थिक सुस्ती। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सामान बनाने वाला देश है। वहां जब मंदी आती है तो पूरे विश्व में असर पड़ता है। भारत में भी कोविड-19 महामारी के झटके, महामारी के बाद अचानक डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, इसीलिए कीमतें आसमान छूने लगी। तो घरेलू कारण, भारत के अंदरूनी कारण, जीएसटी और टैक्स नीतियां। सरकार ने कई चीजों पर टैक्स बढ़ाए जिससे कीमतें और चढ़ गई। रोजगार की कमी और सैलरी न बढ़ना। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सप्लाई चेन की दिक्कतें, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और उत्पादन में बाधाओं के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। मतलब ये कि आम आदमी सिर्फ महंगाई का बोझ उठा रहा है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा। भारत सरकार और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ने महंगाई रोकने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन क्या वो सही दिशा में है? ब्याज दरें बढ़ाना। आरबीआई जब ब्याज दरें बढ़ाता है तो लोगों को लोन लेना महंगा पड़ता है, जिससे बाजार में पैसा कम होता है और महंगाई थोड़ी कंट्रोल होती है। कुछ सेक्टर्स को सब्सिडी देना, किसानों और गरीब तबके के लिए कुछ सरकारी योजनाएं लाई गईं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करना। कुछ ज़रूरी चीज़ों की इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई ताकि वो सस्ती हो, लेकिन इन सब के बावजूद महंगाई नहीं रुक रही क्योंकि नीतियां सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही। कोई मिडिल क्लास की बचत खत्म हो रही है। लोग अपनी सेविंग्स में कटौती कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। 2. गरीबों के लिए बुनियादी ज़रूरतें भी मुश्किल। राशन, दवा, घर का किराया सब महंगा हो चुका है। 3. नौकरियों पर असर। महंगाई की वजह से बिजनेस वाले कम लोग रख रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। सोचिए, अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो हमारा भविष्य कैसा होगा? स्थानीय उत्पादन बढ़ाना। अगर भारत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद बनाए और आयात कम करे तो महंगाई काबू में आ सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। लोगों को समझना होगा कि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें और स्मार्ट तरीके से खर्च कैसे करें। सरकार को लंबी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी। सिर्फ छोटी छोटी राहत देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बेरोजगारी, सप्लाई चेन और टैक्स सिस्टम में सुधार करना होगा। महंगाई सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक संकट भी है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सिर्फ जेब पर असर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों की मानसिक शांति और भविष्य की प्लानिंग भी बर्बाद हो जाती है। हमें सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना होगा, सही इन्वेस्टमेंट करने होंगे और सरकार पर प्रेशर बनाना होगा कि वो ठोस कदम उठाए। आपका क्या सोचना है? क्या भारत जल्द ही इस महंगाई से राहत पा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।